इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हैं और इस समय बीसी कार्यालय के नीचे हैं और अपनी मांगों को लेकर के क्रमिक अनशन की शुरुआत कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे साथ छात्र संघ अध्यक्ष हैं रोहित मिश्रा। रोहित जी, ये बताइए कि किन मांगों पे आप लोगों को यहाँ पे बैठने में मजबूर होना पड़ा और क्या कुछ नया निकलेगा इसके बाद? ये एक समुद्र मंथन चल रहा है विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा, तो ये तो तय बात है कि इसमें से जो कुछ निकलेगा वो अमृत ही होगा, क्योंकि उसी का सोपान करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारे वाइस चांसलर महोदय जिन्होंने एक मैसेज दिलाया हमें कि हम पौंडीचेरी में हैं, तो यहाँ सब परेशान है और वो पौंडीचेरी में नहीं दिल्ली में है। ये आपको एक वास्तविकता बता रहा हूँ मैं। ये उनकी कटु सच्चाई है कि वो झूठ भी पता नहीं क्यों बोलना चाहते हैं कि दिल्ली में बैठ के पौंडीचेरी बता रहे हैं। हमारी मांगे ये हैं कि प्रवेश समिति जिसने पिछली बार पूरा प्रवेश तार किया था उसे भंग कर दिया जाए, नई प्रवेश समिति बना दी जाए, क्योंकि छात्र विश्वास खो बैठे हैं उस प्रवेश समिति को लेके कि वो पेपर व्हाट्सएप पे थे, पेपर बाहर भी थे, पेपर फ़ोन पे सॉल्व किए जा रहे थे, ये सारी वीडियो फुटेज थी। लेकिन वो सब दरकिनार करके फिर से उन लोगों को ऐसे बैठा देना। ऑनलाइन ऑफलाइन ग्रामीण अंचल का हमारा विश्वविद्यालय है, यहाँ गांव से जुड़े बच्चे आते हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प खुले होने चाहिए प्रवेश के लिए। साथ ही रजिस्ट्रार और एफओ इनकी स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए। इनकी नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन एक क्लॉज उसमें जोड़ दिया गया है कि इन्हें 6 महीने के डिपुटेशन पे बुलाया जाएगा और अगर ये संतुष्ट होंगे तब उन्हें आगे रखा जाएगा। ये क्लॉज क्यों जोड़ी जा रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यूजी के बच्चों के लिए पुस्तकें निर्गत कराएं, और ये पहली बार विश्वविद्यालय में हो रहा है कि आम छात्र तय कर रहा है कि आगे का आंदोलन कैसा हो। कल हमने एक छात्र मांग प्रपत्र दिया था जिसमें ढेर सारे सुझाव हमारे पास आए हैं। हम शुरू के 10 लेके जो कॉमन होंगे उनको लेके आगे की राजनीति हमारी रणनीति तय होगी, और अब यहाँ की राजनीति यहाँ का छात्र ही करेगा। तो कल के जो छात्र वहाँ पंचायत आपने बुलाई थी, क्या उसमें छात्रों का आपको जो समर्थन प्राप्त हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? सर, बहुत ज़बरदस्त समर्थन था, और पहली बार ऐसा हुआ कि नॉमिनेशन के बाद शायद किसी आंदोलन में इतनी भीड़ देखने को मिली। हज़ारों की संख्या में छात्र थे, उनके दोनों कंधों पे बैग थे। यहाँ खड़े मेरे छात्रों को आप देख सकते हैं कि ये किराए की भीड़ नहीं है, ये वो छात्र हैं जो अपनी नैतिकता के आधार पर यहाँ आ रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो शायद ये लोग तो तोप के मुहाने पे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अभी इस विश्वविद्यालय का हिस्सा भी नहीं है। ये लड़ाई उनके लिए जारी है। आपको क्या लगता है लड़ाई कितनी यहाँ पे है? यहाँ पे तलाश है नाम से एक पोस्टर रिलीज किया गया है यहाँ पे, और बताया जाता है कि ये आज रात तक सारे छात्रावासों में और सारे छात्रों के बीच में पहुँचा दिया जाएगा। ये क्यों इसकी तलाश की है की ज़रूरत पड़ी आपको? क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र कराह रहा है, पुस्तक की मांग कर रहा है, अपने हक की लड़ाई कर रहा है। लेकिन वाइस चांसलर जब भी छात्र आंदोलित होते हैं या किसी मुद्दे पर अपनी मांगों को लेकर उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, दिनांक पहले से निर्धारित कर दी जाती है, और ये उनका इतिहास रहा है कि जो भी दिनांक छात्र निर्धारित करते हैं उस समय वाइस चांसलर यहाँ से गायब होते हैं। की भी व्यवस्था की गई है इसमें जो भी व्यक्ति इनकी तलाश करके हम लोगों को बताएगा उसे 100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, भोले भटके शिविर तक छात्र इकट्ठा हुए थे, और ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट जो है छात्रों द्वारा शुरू किया गया, छात्र नेता द्वारा शुरू किया गया। और ये आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इन क्लिपों को दिखाएं। ये विश्वविद्यालय द्वारा नई लगवाई गई हैं। ये बताते हैं स्पष्ट तौर पे कि किस तरीके से छात्रों का हुजूम को लेकर हम छात्रों के बीच गए। कल हम महापंचायत के, जिसमें देखा हजारों की संख्या में छात्र बैग टांगे, किताब लिए, छात्र और छात्राएं शामिल हुए, और हम अब ये लड़ाई अंतिम दौर तक जारी रखेंगे। और इसमें हम पूरे शहर का और कर्मचारी संघ और अध्यापक संघ से भी हम वार्ता करेंगे कि इस पर हमारे साथ हमारे साथ विशाल जी हैं। और ये बताइए कि कैसे आपको आना पड़ा? एक महाविद्यालय छोड़ करके आप विश्वविद्यालय में हैं, क्या इन मांगों से आप समर्थन दे रहे हैं? इन सब मांगों पे क्या कुछ करेंगे आप लोग अपने महाविद्यालय? हमारा पूरा समर्थन है। महाविद्यालय भी यूनिवर्सिटी का एक अंग है, और हमारे साथ जो यहाँ हो रहा है उसका थोड़ा सा प्रकोप या हल्का फुल्का प्रकोप वहाँ भी पड़ रहा है। वहाँ भी व्यवस्थाएं दुर्व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। वहाँ किसी प्रकार की विद्यार्थियों की जो शिक्षा की उनको क्वालिटी मिलनी चाहिए उसको एकदम नज़रअंदाज कर करके यहाँ की वजह से। जी देखिए, जैसा आप देखते आ रहे हैं, निरंतर हम लोग का आंदोलन चल रहा है, और कुलपति जी विश्वविद्यालय छोड़ के इस वक्त पौंडीचेरी में घूम रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि जब तक कुलपति जी नहीं आते तब तक हम क्रमिक अनशन करेंगे। बताएगा ग्राउंड जीरो से अनुज हनुमत की रिपोर्ट।